आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। अरे, अमित कुमार श्रीवास्तव जी आए हैं। कैसे हैं आप? अच्छा हो। और तुम? वैसे ही जैसे पिछली बार तुमने देखा था, बेरोजगार, बेकार और अकेला। देख, पुराने जख्मों को कुरेदने का फायदा नहीं है, तो क्यों ना हम काम पे चर्चा करें। काम? बड़े लंबे समय के बाद सुना ये शब्द, काम। जानते हो अमित, मैंने सालों से बरामदे के चारों ओर पर्दे लटका कर रखे हैं। मैं दोपहर में वहां अक्सर बैठा करता हूं, और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी मुझे देखकर कहें कि प्रेसिडेंट मेडल पाने वाला एक पुलिस ऑफिसर घर पे बैठा है क्योंकि वो पागल हो गया है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इस केस को लो, मतलब ज्वाइन करो एज अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स। तुम सच में ये चाहते हो? और तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या चाहता है? समझ लो, मैं ही डिपार्टमेंट हूं। वाह, बड़ी तरक्की कर लिया। तो अभिजीत, आज थोड़ी विस्की पियोगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता, ड्यूटी पर। नो आइस, नो सोडा, जस्ट वाटर। 2:1। चीयर्स। सीरियल किलर की बात करें तो अभी मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है, रफीक अहमद। लेकिन कुछ दिन उसे यहां रखने के बाद तिहाड़ में ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि आप उसका इंटरव्यू ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी। क्यों? वो 18 सालों से जेल में ही है, और उसने इस दौरान शायद ही कभी किसी से कोई बातचीत की होगी। क्या तिहाड़ जाकर मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? पर्सनल रिस्क पर मैं इसकी व्यवस्था तो कर सकता हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके बारे में ठीक से पता कीजिए। उसकी फाइल देखिए, इसमें प्रीलिम एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी है। प्रीलिम मतलब? प्रिलिमिनरी। शॉर्टकट। बात करके जो समय बचाते हो उसे बुद्धिमानी से खर्च भी करते हो ना? मैं कोशिश करता हूं सर। देखते हैं फिर। तो फिर मान के चलो कि तुम इस केस को ज्वाइन कर रहे हो। कनाई, कनाई। ओहो, उसकी तो आज छुट्टी है। एक ही तो है वो, हफ्ते में 2 दिन आता है 1 घंटे के लिए। अच्छा अभिजीत, तुम्हारे ईशान दिशा में रखा सूटकेस ले आओ तो।
छोटा लग रहा है ना? कैसा दिख रहा हूं मैं? थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं। कैन यू प्लीज हेल्प मी? तुम नहीं। रूल नंबर 1, मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा अपने सिवा। रूल नंबर 2, मेरा डिसीजन फाइनल होगा। रूल नंबर 3, मुझे अपने आने जाने के लिए एक पुलिस की जीप चाहिए होगी। रूल नंबर 4, मुझे डिपार्टमेंट में बैठने के लिए एक अलग कमरा भी चाहिए। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट के पास कोई वेलकम बैक। ये किसकी फाइल है? पिछले 18 सालों में रफीक का सिर्फ एक ही दोस्त बन पाया यहाँ पे, और रफीक सिर्फ उसी से बात करता है। वैसे वो भी एक अपराधी ही था। क्या इसने भी खून किया है? वैसे सीधे तौर पर तो नहीं। 1997 में पुस्तक मेले में जो आग लगी थी ना, वो आग इसकी वजह से लगी थी, ये बाद में साबित हुआ। लगभग 1 लाख किताबें वहां पे जल गई थीं और भगदड़ में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। कितना अजीब आदमी है। उसने दावा किया था कि वो कवि था, और अपने कबूलनामे में उसने कहा कि वो किसी आंदोलन में शामिल था। इंटरेस्टिंग केस। निबारन चक्रवर्ती। महाजीवन, अब और कविता की जरूरत नहीं है। कठिन भाग्य की हथौड़ी लेकर आओ। जीवन को अब मधुर झनकार की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ की हथौड़ी से जीवन के पत्थर को अब तराशना शुरू कर दो, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक सरल कविता नहीं होती है। इस भूखी दुनिया को कथा साहित्य से सुसज्जित पूर्णिमा की आवश्यकता नहीं है। माल शुकांतो ने लिखी है ये। कवि शुकांतो, माल नहीं। हाँ वही। बेरोजगार, समाज को योगदान ना करने वाले, कागज समय पर बात करने वाले। एनीवे, हमें उसकी कुछ किताबें लाइब्रेरी से ढूंढनी होंगी। डिटेल में स्टडी करना होगा। साला कमरे में एसी भी नहीं दे पाए। क्या मतलब है? कठोर हथौड़ी से भूखी दुनिया पर वार किया है, एक विशाल पत्थर में अनुवादित सिर पर वार किया। और वो पूर्णिमा की रात थी। प्रॉब्लम यह है कि उसने जो जगह चुनी है वो पूरे शहर में फैली हुई है। मतलब एक रेडियस लेकर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बार बोल नहीं तोर क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक बार बोल नहीं तोर क्यों नहीं, तोर क्यों नहीं।